नमस्कार दोस्तों, हॉरर हाई में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने आज तक कितनी ही ज़्यादा खौफनाक घटना सुनी होगी, लेकिन सच बता रहा हूं, आज की इस घटना की जानकारी सुनेंगे ना तो आप लोग ऊपर से नीचे तक कांप जाएंगे। आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे किसी के साथ घटना घटी होगी, तो उसने इसे कैसे झेला होगा, कैसे फेस किया होगा यार। एक छोटी सी लड़की ने ये कैसे फेस किया होगा। आइए बिना देरी की, बिना गोल गोल बात किए आपको शुरू से सब कुछ बताता हूँ। जगन्नाथपुरी के पास मौजूद एक छोटे से गांव में एक परिवार अपने खुशहाली से जिंदगी बिता रहा था। इस परिवार में सीमा नाम की लड़की थी, जो कि 2018 के टाइम में क्लास 12th में पढ़ती थी। ये मम्मी पापा के साथ अपने घर में बहुत अच्छे से रहा करती थी, और इसके पापा फार्मर थे और इसकी मम्मी जो थी वो हाउस वाइफ थी। सुबह सुबह इसके पापा अपने खेत के लिए निकल जाते थे, काम धंधा करते और शाम को लौट जाते। सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये पढ़ाई कर रही थी, सब कुछ बढ़िया था, कोई टेंशन नहीं था। एक दिन की बात है, 2018 की ही बात कर रहा हूँ। इनको खबर मिलती है कि सीमा की मौसी की मृत्यु हो गई है, जो दूसरे गांव में रहती थी, उड़ीसा के ही दूसरे गांव में रहती थी। तो सीमा की मम्मी और सीमा के पापा को मौसी के घर पर जाना जरूरी था ना। लेकिन यहाँ एक तरफ सीमा के एग्जाम सर पे थे, क्या करें, दोनों चीजें छोड़ नहीं सकते। कैसे छोड़ेंगे, अब 12th का पेपर था तो वो भी नहीं छोड़ सकते। तो यार डिसाइड हुआ कि सीमा ठीक है घर पर रह लेगी, क्योंकि सीमा अब बड़ी हो गई थी, समझदार लड़की थी, और मम्मी पापा मौसी के जो अंतिम संस्कार में क्रियाएं होंगे उसको अटेंड करने के लिए दूसरे गांव में जाएंगे। ऐसा ही होता है, मम्मी पापा 10 दिन के लिए अपने घर से निकल जाते हैं, उसको सारी चीजें समझा देते हैं। सीमा को घर के काम करना आता था, खाना पीना बनाना आता था, तो इसलिए मम्मी को ज्यादा टेंशन नहीं थी। मम्मी पापा लोग निकले थे आज दोपहर के वक्त। रात में तो उसको सीमा को थोड़ी चिंता होने लगी, क्योंकि ये भी मौसी की थोड़ी क्लोज थी। ये भी परेशान हो रही थी कि कैसे ये सब हो गया। जैसे तैसे करके ये वाली रात निकल गई और अब सुबह हुई। सुबह मतलब संडे का दिन था, तो आज स्कूल तो जाना नहीं था, क्योंकि संडे का दिन था। ये सुबह उठी तो किसी ने दरवाजा नॉक किया। इसको लगा कि शायद दूध वाला आया होगा। कि बाहर की तरफ निकलती है, देखती है, दरवाजा खोली, कोई नहीं, सामने कोई नहीं। अगल बगल देखती है, कोई नजर ही नहीं आ रहा था। तो अचानक से जब ये दरवाजा बंद कर रही थी तो इसकी नजर नीचे पड़ी। नीचे एक पर्ची रखी हुई थी। यह पर्ची थोड़ी सी पुरानी लग रही थी, जैसे पुराने के समय कागज होते थे, हल्के से पीले कलर के होते थे, इसमें चिट्ठियां लिखी जाती थी। तो ये उसी तरह का कागज लग रहा था, उसी तरह की पर्ची लग रही थी। इसने पर्ची उठाई और देखा, जो पर्ची थी वो एक लिफाफे के अंदर थी, और उस लिफाफे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था कि कहाँ से आई है, किसने भेजी है, और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। उसे लगा किसी ने भेजा होगा। उसने चिट्ठी को निकाला और जैसे ही पढ़ती है, सीमा पूरी तरह से सहम जाती है, बिल्कुल से, मानो ऊपर से नीचे तक डर जाती है। ऐसा क्या हुआ लगा था चिट्ठी में। चिट्ठी में लिखा हुआ था, आज से कुछ ही दिनों बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। इसने जैसे ही चिट्ठी को पढ़ा, इसकी हाथ से चिट्ठी छूट गई और यह बोली कि ये क्या चीज है। अचानक से इसके मन में ख्याल आया कि किसी ने शायद मजाक किया होगा मेरे साथ, बहुत घटिया और बेहुदा मजाक किसी ने मेरे साथ किया है। इसने फिर से चिट्ठी उठाई और अलट पलट कर देखा, लिफाफे को भी देखा कि कुछ लिखा हुआ है, और भी कुछ तो लिखा है इसमें कि नहीं। लेकिन इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन चिट्ठी जो थी वो सिर्फ ऐसे ही लिखी हुई थी, उसमें और कुछ भी नहीं लिखा हुआ था कि किसने भेजी है, कहाँ से भेजी है। इसने सोचा कि छोड़ो हटाओ, कोई मजाक कर रहा होगा। इसने उस बात को इग्नोर मार दिया और घर का काम में लग गई। घर का काम वाम किया, मम्मी पापा से बात हुई,
तो बताई हाँ घर पर सब ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए। इसने वो चिट्ठी वाली बात अपने मम्मी पापा से नहीं बताई, क्योंकि मम्मी पापा उसके पहले से ही परेशान थे और वहाँ का माहौल भी ठीक नहीं था। तो इसने सोचा कि अब क्या ही बताऊं मम्मी पापा से। इसने का घर का काम वाम किया, इतना ऐसा सब करते करते शाम का वक्त आ गया। तो ये खाना वाना बनाई और फिर खाई खाना। फिर रात का वक्त आया और लगभग 12 बजे के आसपास ये नींद में जाने ही वाली थी कि फिर से दरवाजे के पास अगर कोई नॉक करता है, खटखट। ये जागती और घबरा जाती है कि इतनी रात गए दरवाजे को कौन खटखटा रहा है। सुबह वाली बात इसके दिमाग में हल्की सी याद आ गई, जिसमें किसी ने चिट्ठी लिखकर इसको भेजा था। तो इसको थोड़ा सा डर लग रहा था, हल्का सा घबरा रही थी कि यार ये सुबह वाली बात से, जिसमें लिखा था कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तो ये दरवाजे खोलने में थोड़ा इसके मन में सोच रही थी कि रात का टाइम है, मैं कैसे खोलूं अकेले। लेकिन फिर ये उठती है और जाकर देखती है, दरवाजा खोलती है और क्या देखती है, बाहर की तरफ कोई भी नहीं। फिर से इधर दाएं बाएं हर तरफ सर घुमा कर देखती है कि अगर इतनी जल्दी कोई भाग कर जाएगा ही कहाँ, क्योंकि इसके घर के सामने एक मैदान था जो कि खुला हुआ था। अगर कोई भाग कर जाएगा भी तो दूर से दिखाई देगा कि कोई भाग के जा रहा है। तो ये जाकर देखती है तो कोई नहीं आया। लेकिन फिर से एक इसको लिफाफा दिखाई देता है। इसको लगता है फिर कौन मेरे साथ मजाक कर रहा है। ये चौंक जाती है कि यार मतलब बार बार ये कौन मेरे साथ कर रहा है ये ऐसी चीजें। फिर इसने उस लिफाफे को उठाया और बिल्कुल सेम टू सेम लिफाफा जैसे सुबह मिला था। और उस लिफाफे को देखकर यह एक बार फिर से घबरा गई और यह सोची कि यार सुबह देखती हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन उसने फिर सोचा और हिम्मत करते हुए उसने उस लिफाफे को उठाया और चिट्ठी को देखा। जैसे ही लिफाफे को खोली, उसके अंदर उसी प्रकार की चिट्ठी। और जैसे ही इसने चिट्ठी को खोला, उसमें फिर से लिखा हुआ था, कुछ दिनों में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। और इस बार ये चीज खून से लिखी हुई थी। जैसे ही सीमा ने देखा, वह जोर से चीखी और चिट्ठी को बाहर की तरफ फेंक कर दरवाजा बंद करके अंदर चली आई और घबरा गई कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। उसकी सांस ऊपर नीचे हो रही थी और वह सोच रही थी कि मजाक कर कौन रहा है मेरे साथ। खैर अब ये वापस आ चुकी थी और इसने इस बार सोचा कि अब मैं नहीं जाऊंगी, अब चाहे जितने किसी कोई भी नॉक करे अब मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। लेकिन ये सोचती है कि एक वो जो चिट्ठी थी वो बाहर ही पड़ी थी। ये सोचती है कि चिट्ठी उठा कर रख लेती हूँ, कल पूछूंगी स्कूल में या अपने मम्मी पापा को दिखाऊंगी। तो ये वापस से जाती है और इस बार डर के मारे दरवाज़ा धीरे से खोलती है, क्योंकि रात का समय और 12 बज रहा था। अकेली लड़की, आप लोग समझ ही सकते हैं। यह धीरे से चिट्ठी उठाती है और जल्दी से उसको उठाकर दरवाजा बंद करके अंदर भाग आती है। अंदर की तरफ आती है और सोने की कोशिश करती है। तो अब ऐसी हालत हो जाए, किसी की ऐसी घटना किसी के साथ आ जाए, तो उसको नींद तो आएगी ही नहीं। तो सीमा भी जो थी वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। उसके मन में बार बार यही प्रश्न हो रहा था कि मेरे साथ ये कर कौन रहा है। साधारण सी बात है दोस्तों, अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो वो भी ये सोचेगा, उसके दिमाग में यही बात बार बार चलेगी कि मेरे साथ ये कर कौन रहा है। मजाक तक ठीक था, लेकिन अब इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बार बार वैसा मजाक कौन मेरे साथ कर रहा है, वो भी एक बार नहीं दो दो बार। किसी ने इस बार खून से लिख कर भेजा था। तो ये सोचती है कि मम्मी पापा भी नहीं है, अब मैं क्या करूं, किससे बताऊं। और मम्मी पापा को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि दूसरी तरफ मौसी की मृत्यु हुई थी। और इसे और थोड़ा सा डर लग रहा था इसी बारे में कि मौसी की भी मृत्यु हो गई है और मेरे साथ भी ऐसे ऐसी घटना सब हो रही है ये सब। ये उस रात इसके घर के आसपास से बिल्ली और कुत्तों की खूब रोने की आवाज आ रही थी। बहुत ज्यादा रोने की आवाज आ रही थी, जो अक्सर नहीं आती थी, लेकिन उस रात बिल्ली और कुत्तों की खूब ज्यादा रोने की और लड़ाई करने की आवाज आ रही थी। तो ये किसी तरह सुबह ये सोती है और सुबह इसको स्कूल भी जाना था। स्कूल के आखिरी दिन चल रहे थे क्योंकि एग्जाम आने वाले थे। ये स्कूल गई और अपने दोस्तों से पूछी कि तुम में से किसी ने क्या मेरे घर पर चिट्ठी भेजी है। देखो मजाक मत करना, क्योंकि मेरा
मूड अभी ठीक नहीं है, मैं परेशान हूँ, तो ऐसा मजाक मेरे साथ क्यों कर रहे हो? अगर कोई कर रहा है तो बता दो, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। सारे दोस्तों ने कहा कि नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। सब ने कहा कि मैंने नहीं किया। बारी बारी इसने सबसे पूछा, लेकिन सबने ये बोला कि नहीं, हम ऐसा मजाक नहीं करेंगे, हमें मालूम है कि तुम्हारे घर पर तुम्हारी मौसी की डेथ हो चुकी है। तो ये सोचती है शायद इन लोगों ने नहीं, ये किसी और का काम है, क्योंकि उसके दोस्त थे, उन्होंने क्लियर क्लियर इनकार कर दिया कि था कि हम लोग ये चीज़ नहीं करे हैं। फिर क्या होता है, आज इसको स्कूल से छुट्टी मिलती है और ये जब घर की तरफ जा रही थी तो इसका मूड ठीक नहीं था, इसका दिमाग सही नहीं चल रहा था। ये अपना दरवाज़ा खोलती है और जैसे ही घर में एंटर करती है, इसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। अंदर का नज़ारा क्या था, आप लोगों को बताता हूँ। ये देखकर इसको बहुत जोर से झटका लगता है और ये बेहोश हो जाती है। आखिर क्या ही देख लिया था इसने अंदर, मैं बताता हूँ आप लोगों को। इसके बेड पर एक आदमी बैठा हुआ था, बड़ा अजीब सा आदमी, जिसके पास से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। एकदम गंदा सा आदमी, जैसा कि सालों से नहाया ना हो। उसका चेहरा बिल्कुल अजीब सा लग रहा था, जैसे उसका चेहरा सड़ा सा लग रहा था। उसके शरीर में काफी जगह चोट लगे हुए थे और वो सीमा को बहुत बुरी नजर से ऐसे घूरे जा रहा था। सीमा ने जैसे ही उस हुलिये को देखा, वो एकदम से चौंक गई और चिल्लाकर तुरंत ही बेहोश हो गई। उसको लगा कि कौन सा शैतान मेरे घर के अंदर आ गया है, क्योंकि दरवाजा तो बंद था और घर के अंदर आने का और कोई रास्ता भी नहीं था। कोई ऐसी खिड़की भी नहीं थी जिसे तोड़कर कोई घर में आ जाए। दरवाजे का मेन गेट वो ताला लगा कर गई हुई थी। तो अब क्या होता है, जब इसकी वापस से आंख खुलती है तो अपने आप को अपने दोस्त के यहाँ पाती है। और उठने के बाद ये तुरंत घबरा जाती है कि अरे, मैं यहाँ कैसे पहुँच गई, और वह आदमी कौन था, और वह मेरे घर में कैसे घुस गया। जैसे यह उठी, इसने एक से एक सवाल अपने जो इसकी जो सहेली थी उसके सामने रखने लगी। इसकी जो फ्रेंड थी, उसने इसको थोड़ा शांत कराया और बोली, सीमा, तू देख, पहले तू शांत हो जा, मैं तुझे सारी बात बताती हूँ। जब तू स्कूल से निकल रही थी तो तू मुझे बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं तेरे घर पर जाऊं और तुझसे थोड़ी देर बातें करूं, तुझे समझाऊं, तेरा मूड थोड़ा सही हो जाएगा। तुम्हारे घर पर पहुंचने के लगभग 10 मिनट बाद मैं तुम्हारे घर पर पहुंची होंगी। मैंने देखा कि तुम्हारे घर पर तुम बेहोश पड़ी हुई थी। दरवाजे सारे खुले हुए थे, लेकिन तुम्हारे अलावा तुम्हारे घर पे मैंने किसी को नहीं देखा। मैंने पूरे घर में चक्कर मारा, लेकिन कोई भी अंदर नहीं था। मैंने तुम्हें उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारे ऊपर पानी भी डाला, लेकिन तुम उठ नहीं पाई। तुम्हें बिल्कुल भी होश नहीं आ रहा था। फिर मैंने सारी सहेलियों को बुलाया। उसके बाद हम सब ने मिलकर तुझे रिक्शा पर बैठाकर और मैं वापस अपने घर पर तुझको लेकर आई हूँ। अब तू यहाँ पर सो रही थी क्योंकि तू बेहोश थी। वो बोलती है, सीमा अपनी सहेली से बोलती है कि वो आदमी कौन था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जब मैंने ताला बंद करके गई हुई थी तो मेरे घर में कहाँ से घुस गया, और वह था कौन जो इतना अजीब सा लग रहा था। तो सीमा ने बताया कि मेरे घर पे वो आदमी, जब वो बात बता रही थी तो उसकी जो फ्रेंड थे, उसके मम्मी पापा भी खड़े थे वहीं पर। उसकी जो फ्रेंड के मम्मी पापा थे, उन्होंने पूछा, कौन सा आदमी बेटा, तुम किस आदमी की बात कर रही हो? तो उसकी फ्रेंड की मम्मी पापा की बात ये सुने और समझे। सीमा ने उनको सारी बात बताई। अपनी फ्रेंड की मम्मी पापा को सीमा ने सारी बात बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। उन्होंने उसकी बात को सुना और समझा और उसकी बातों को सीरियस लिया और बोला, अच्छा बेटा, अगर तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो हम एक पुजारी जी को जानते हैं, जो बहुत नामी पुजारी जी हैं, जो पहले जगन्नाथपुरी में थे और वहाँ के मेन पुजारी थे। हम तुमको उनके पास लेकर चलेंगे। और सब लोग उनके पास चले जाते हैं। पुजारी बाबा के पास जो थे, वो बहुत ज्यादा सिद्ध पुरुष थे और वह जगन्नाथपुरी के नामी महंत रह चुके थे। बाबा जी की उम्र लगभग 90 वर्ष के आसपास थी। सारे लोगों ने बाबा जी से सारी बात बताई। तो पुजारी जी ने लड़की को, जो सीमा को देखकर ही बोल दिया कि मैं इस लड़की को देख रहा हूँ और मुझे पहले से ही ऐसा आभास हो रहा है कि इसके ऊपर किसी ने काला जादू और तंत्र मंत्र किया हुआ है। आप लोग घर जाइए और कल मुझे
वो पर्ची दिखाइए जिसमें इसकी मौत के बारे में लिखा हुआ है। ये लोग घर चले जाते हैं। आते वक्त सीमा की जो सहेली थी वो सीमा से कहती है, सीमा देखो तुम बहुत ज़्यादा डरी हुई हो और इस समय कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो तुम एक काम करो, तुम मेरे घर पर ही रहो जब तक तुम्हारे मम्मी पापा वापस लौट कर नहीं आ जाते। तो सीमा भी इस बारे में सोचती है, ठीक है मैं भी, वो भी बोलती है कि हाँ मैं भी अभी घर नहीं जाना चाहती क्योंकि मम्मी पापा भी मौसी के यहाँ गए हैं। अगर मैं उन लोगों को ये सारी बात बता दूंगी तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और तुरंत भाग कर आने लगेंगे क्योंकि वहाँ का माहौल भी ठीक नहीं चल रहा है। ये सब बात करते करते ये लोग सीमा की सहेली के घर पर पहुंचे और वहीं पर रुक गए। अगले दिन इन लोगों को उन्हीं बाबा जी के पास वापस से जाना था, तो ये लोग पर्ची इकट्ठा करके अपने पास रख लेते हैं और सोचते हैं कल का जब दिन आएगा तो उन्हीं बाबा के पास जाया जाएगा। अब क्या होता है, सीमा रात को सोने की कोशिश कर रही थी। उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे, गंदे से ख्याल आ रहे थे, डरावने से ख्याल जो उसको बार बार डरा रहे थे, सहमा रहे थे। वो सोने की कोशिश कर रही थी। लगभग 3 बजे के आसपास जब सीमा को नींद आई थी हल्की सी, उसको ऐसा लगा कि कोई आदमी उसके बिस्तर के पास आके बैठा हुआ है। उसने सोचा हो सकता है मेरी सहेली मेरे पास आके बैठी हो या मेरी सहेली की मम्मी उसके पास आके बैठी हो। जब हमारी नींद अचानक से खुलती है तो हमें कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देता है, अगर वो भी 3 बजे खुल जाए तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब वो अपने आँख अच्छे से खोली तो देखी, क्या पाई, उसके बाजू में वही इंसान आकर बैठा है जो उसके घर पर वो जो आदमी था गंदा सा, वही आदमी, भयानक सा खौफनाक चेहरा, बहुत ज्यादा डरावना दिखने वाली आंखें। उसको देखकर सीमा जोर से चीखी और सीमा की चीख सुनकर उसकी सहेली भागते भागते आई और बोली, क्या हो गया, तू ठीक तो है ना। सीमा ने उसको पूरी बात बताई और सीमा और उसकी सहेली पूरी रात बैठे बैठे दोनों ने जाग कर पूरी रात बताई। सुबह का वक्त हुआ और सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक ये लोग फिर उन्हीं बाबा जी के घर के पास पहुंचे और बाबा जी को पर्ची दिखाई। बाबा जी ने तुरंत कह दिया कि इस लड़की के ऊपर किसी ने कलुआ कच्चे का काला जादू कर दिया है। कच्चा कलवा एक तरह का बहुत खतरनाक काला जादू होता है। किसी ने इस बच्ची की जान लेने की कोशिश की है और ये काला जादू इस बच्ची की जान लेकर ही खत्म होता। सही वक्त पर तुम लोग मेरे पास आ गए। अब एक ही तरीका है, आज रात को हमें बहुत बड़ी श्री जगन्नाथ जी की पूजा करवानी होगी, उसके बाद ही सब कुछ ठीक हो पाएगा। देखो ये मामला बहुत गड़बड़ हो सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि इस बच्ची के घर वालों को बुला लिया जाए, क्योंकि ये जो काला जादू है ये बहुत खतरनाक तरीके से किया जाता है और इसमें तंत्र मंत्र की बहुत भयंकर साधना की जाती है जिससे सामने वाले व्यक्ति की जान चली जाती है। तो अब ये सब बात सुनकर सब लोग घबरा गए थे। तो जो सीमा की सहेली की मम्मी पापा थे उन्होंने कहा, बेटा तुम अपने मम्मी पापा को एक बार फ़ोन करके बता दो सारी बात। तो सीमा अपने घर पर फ़ोन करती है और अपने मम्मी पापा को सारी बात बता देती है। जैसे ही उसके मम्मी पापा ये सारी बात सुनते हैं वो अगली गाड़ी पकड़कर अपने गांव पहुंच जाते हैं और सभी लोग मिलकर रात में तकरीबन 9 बजे के आसपास पूरी पूजा विधि विधान के साथ नदी के किनारे बैठ के एक सुनसान इलाके में करवाते हैं। पूजा लगभग रात के 12 बजे के आसपास चली थी और 2 ढाई घंटे की प्रक्रिया थी। सीमा, सीमा की दोस्त की मम्मी पापा, सीमा के मम्मी पापा और सीमा सभी लोग वहां पर मौजूद थे। और जो जगन्नाथ पुरी के जो जो महंत जी थे वो सारी क्रिया करा रहे थे। और पूजा कराने के बाद उन्होंने, महंत जी ने कहा, बाबा जी ने कहा कि ये जो काला जादू है ये पूरी तरह से समाप्त हो गया है और अब वो तुम्हें शक्ति परेशान नहीं करेगी। एक दिन वह था और एक दिन आज का है जब सीमा की जिंदगी में उस तरह का कोई भी दिन रिपीट नहीं हुआ है, उस तरह की कोई घटना फिर से नहीं हुई। लेकिन फिर भी यह कभी भी समझ में नहीं आया कि सीमा के साथ ये काला जादू किसने और क्यों किया और वो पर्ची कौन भेज रहा था। सोचने वाली बात है दोस्तों कि काला जादू एक पर्ची से भी हो सकता है। क्या कोई शैतान किसी को मौत की पर्ची भी दे सकता है? क्या किसी पर्ची से भी किसी की जान ली जा सकती है? क्या ही कहें। जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ,
जो हमारी दूसरी दुनिया है, जो पैरेलल वर्ल्ड है, उसको समझना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मेरे द्वारा दी गई ये घटना जो आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस घटना से आप लोगों को जानकारी तो मिली ही होगी, बहुत अच्छी सीख भी मिली होगी। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय श्री जगन्नाथ भगवान की जय।